अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आपकी सुबह का शानदार आगाज़ हो चुका है। शानदार पर मैंने इसलिए फोकस किया कि अगर नहीं हुआ तो मेक इट हैपन ना। इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको शानदार बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए वी शुड पुट अ लिटिल बिट एफर्ट हमें करनी चाहिए हर सुबह। कोशिश बजाय कि हम सुबह उठें, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हों, हम अपने आसपास कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समटाइम हम बुरी तरह से बात कर रहे होते हैं, तो अपने दिन का आगाज़ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, किसी से अच्छी सी प्यारी बात करके देखें अपनी। अगर आपके पास माँ है तो उसको हक करके देखें, बच्चे हैं तो उनको लाड करके देखें, शौहर है तो मुस्कुराहट बांट के देखें और अपने दिन को खूबसूरत बनाएं। एटलीस्ट आगाज़ पे तो हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास है बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे गेस्ट हैं। आज कुछ मैं भी सीखूँगी, कुछ आप भी नया सीखेंगे एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है ऑन सोशल मीडिया। हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने फेसबुक के स्टेटस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ पे लगाते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम जानते हैं, लेकिन क्या हम वो करते भी हैं? उन बातों पर अमल हमारी ज़िंदगी में है या नहीं, ये अहदाज आपने अपने आप से ज़रूर करना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का जो हमारा आगाज़ है ऑब्वियसली हमेशा हेल्थ के सेगमेंट से होता है, तो आज भी हम हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं घर में नाज़रीन जो फ़र्स्ट एड है। समटाइम मेडिसिन हमारे पास मौजूद नहीं होती, कोई इंसिडेंट हो जाए हमारी हेल्थ के हवाले से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, लो हो जाना, और ऐसे में कोई मेडिसिन ना होना, कोई डॉक्टर करीब मौजूद ना होना। तो उस गैप को फिल करने के लिए आप किस तरह से जो है हेल्प आउट कर सकते हैं पेशेंट को, ये छोटी छोटी टिप्स आई थिंक कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और बहुत कुछ हम इसे सीख सकेंगे, जान सकेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब आसमा खान साहिबा। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट और यूएमटी में लेक्चरर हैं, यूएमटी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आसमा, कैसी हैं आप? भी आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। तो आसमा, आपकी सुबह का आगाज़ शानदार हुआ है जैसा कि मैंने कहा। जी बिल्कुल, आज बहुत अच्छा दिन था और मैं पढ़ा के आ रही हूँ बच्चों को, तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आसमा, हमारा जो आज का सेगमेंट है, टॉपिक, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ये भी जान रहे होंगे कि जब कोई छोटा छोटा हमें मसला, मतलब कि ब्लड प्रेशर की बात होगी, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया या कोई भी अदर चीज़ें होंगी, तो हम इसको फर्स्ट एड अदर देन मेडिसिन कैसे कर सकते हैं मैनेज करना। तो ज़रा थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, एसेसिबल है, हमारे घर में एक्सेस में होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। तो सम टाइम्स जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई जैसे ब्लड प्रेशर का मैडम ने कहा, और बहुत सारी कंडीशंस और हो सकती हैं, तो उस टाइम पे घर में आप ऐसी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या क्विक फिक्सेस कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंडीशन जो है अर्जेंसी की हो, इमरजेंसी ना हो। लाइक एक डिफरेंस होता है, अर्जेंसी में आपके पास मार्जिन होता है कुछ घंटों से लेके, लाइक इट्स फॉर लाइक फ्यू आवर्स टू डे। तो उस टाइम पे न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छा प्रिवेंटिव रोल प्ले कर सकती है, फिक्स कर सकती है। बट अगर सिचुएशन क्रिटिकल है, इमरजेंसी की है, जहाँ पे आपको विद इन मिनट्स टू आवर्स ट्रीटमेंट देना है, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि उस टाइम पे आप मेडिकल अटेंशन सीख करें। बट अदरवाइज़ हमारे पास बहुत सारे फिक्सेस हैं जिनके मतलब न्यूट्रिशन के थ्रू हम कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, ये भी नहीं करना ना हम फॉर अवेयरनेस के अब आप भूल जाएं कि अच्छा पेशेंट की ना हंसता कि आप उसको डॉक्टर से, मतलब उसके पास लेके जाना या हॉस्पिटल या क्लिनिक लेके जाना। अब आप घर में ही उसकी रेमेडीज करें। हमने उस चीज़ पे फोकस किया है कि वो जो गैप है उसमें आप किस तरह से कोई थेरेपी कर सकते हैं या उस टाइम पे आप कैसे पेशेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, आगाज़ मैं यहाँ से भी करना चाहूँगी। आई रिमेंबर धोखे आई थॉट कि हम ज़रा ब्लड प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो अक्सर ख़वातीन का होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, आई एम श्योर कि हम सब उस फेज से गुजरती हैं, जितनी भी मदर्स होती हैं, कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ख़वातीन को, और यूजली हो जाती है ख़वातीन को, और वैसे भी होती है अगर हम उसकी बात ना करें। यूजली हमारे यहाँ हम चेक नहीं करवा रहे होते हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे होते हैं। ऐसे में ख़वातीन का सांस फूलना, तेज़ हो जाना, इस चीज़ को भी हम अपनी डाइट से
टेक केयर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाते हैं और जी ब्लड ड्रिप्स लगवाना या दूसरी ड्रिप्स लगवाना अपनी आयरन डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए और एचपी को कवर करने के लिए, तो ये खाने में भी हर चीज़ मौजूद है जिसको कवर किया जा सकता है, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं या उसके अलावा भी खवातीन में जिनमें डिफिशिएंसी होती है। जैसे आपने बताया ना, ड्रिप्स शुड बी द लास्ट ऑप्शन। उसकी जो ड्रिप्स हैं उसके रिएक्शंस होते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको पता है प्रेगनेंसी है, लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो आपको उसको शुरू से लेके चलना है क्रॉनिकली। तो उसका ऐसा बहुत इंस्टेंट कोई सोर्स नहीं है कि जैसे आप फ़ौरन कोई चीज़ पिएंगे तो आपको आ सकता है कि नहीं, आपको कोई बूस्ट मिल जाए। ऐसा आयरन डेफिशिएंसी को हम कवर नहीं कर सकते। थ्रू आउट आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। आप उसमें वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ऑर्गन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा बूस्ट जो है वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपके पास आयरन, हाई प्रोटीन डाइट बेसिकली जो है वो आपको अच्छा आयरन का कवर भी देती है। तो और साथ आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं और सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। तो वो आप, अगर आपकी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स हैं और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ईजिली उससे कवर हो जाता है। एंड अगैन आपको सप्लीमेंटेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आयरन जो है उसकी सप्लीमेंटेशन भी आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उस चीज़ को कवर कर सकती हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा हमारे अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 3 कंट्रीज़ में रैंक कर रहा है। और इसी तरह जब ब्लड प्रेशर है उसमें भी हम कोई बहुत पीछे नहीं है। ये बीमारी बदकिस्मती से हर दूसरे घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक है जो कि इसका शिकार है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जिनको नहीं पता होगा, जो कि शायद हमारी एज ग्रुप में फॉल करते होंगे या हम भी इतनी गलतियां करते होंगे अपने लाइफस्टाइल में, जब खाने की बात आती है, जो प्री डायबिटिक होते होंगे या जो कि ब्लड प्रेशर जिनको पता नहीं होगा लेकिन शायद, तो ये चीज़ें भी हम घर में विद डाइट मैनेज कर सकते हैं। और किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, हाई हो जाना, इट इज़ वेरी कॉमन इवन इन यंगस्टर्स। हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मदर्स में, जिनमें कॉमन है, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एज ऐसी है तो डाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा खा लिया, जैसे शादी का अब वेडिंग सीज़न है, कोई हो गया इस तरह से उनसे, तो अब हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि एपिसोड हो सकता है हाइपरटेंशन का या हाई ब्लड प्रेशर का। उस केस में एक्टिव एपिसोड में हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। लेट्स से हमारे पास सबसे जो टॉप साइंटिफिकली प्रूवन है, आप बीट रूट एक्सट्रैक्ट के जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ठंडा पानी पीना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमारा यही होता है लो में हाई ब्लड प्रेशर में ओके नॉर्मली होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं कुछ, तो हम कहते हैं ठंडा पानी आप पी लें। वो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और वो मज़ीद हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा सकता है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारी ब्लड वेसल्स को खोले, यानी ब्लड फ्लो ईजी हो। तो उस केस में हम बीट रूट का जूस, चुकंदर का जूस जो है वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें हमारे पास डबल डोज है, एक तो पोटेशियम रिच सोर्स है और दूसरा उसमें हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को खोलते हैं, वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं। सो ये एक जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये विद इन 30 मिनट्स आपको इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप अगर 1 कप to 2 कप्स आप सिपिंग भी करते हैं, पीते हैं, तो 30 मिनट से 1 आवर के अंदर अंदर आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये आपको 3 to 4 आवर्स का कवर देता है। 3 से 4 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। और इतने में आई गेस अगर हायर ब्लड प्रेशर के भी एपिसोड है तो आप मेडिकल अटेंशन सीख कर सकते हैं। अगर मेडिसिन का वेट कर रहे थे तो वो भी आ जाएगी। तो ये जो बीट रूट वाला एक फॉर्मूला है ये बहुत इफेक्टिव है। बट इसमें एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, लेट्स से कि 200 पे आपका सिस्टोलिक जो अपर वाला है वो 200 पे है और नीचे वाला 120 से ऊपर जा रहा है, तो वो फिर एक थोड़ी सी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को फ़ौरन ले जाएं, मतलब इंतज़ार ना करें 2-3 घंटों का। आप उसको बीट रूट जूस दें, बट कोशिश करें कि आप उसको विद इन आवर आप उसको जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर दें। या अगर आप टेंडेंसी है कि इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर आप उसको ले सकते हैं। इंस्टेंट जो है वो पेशेंट को इसका रिलीफ मिल सकता है, या वो ड्यूरिंग दैट टाइम जो हॉस्पिटल जाने का टाइम है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस तरह से अगर 200/120 अगर है तो आप इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो आप जो है यू विल डेफिनेटली रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन मीनवाइल अगर आप बीट रूट जूस देते हैं तो इट विल हेल्प। और जिन पेशेंट्स की इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि हर बंदा तो मेडिसिन नहीं खा रहा होता ना, समटाइम्स एपिसोड्स होती हैं और हम टैकल कर लेते हैं उसको डाइट के थ्रू भी।
तो ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो वो इस डाइट के थ्रू या इस फार्मूला के थ्रू उसको घर में भी मैनेज कर सकता है। लेकिन वही बात है, जब आप डाइट लेते हो तो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बताया कि 30 मिनट्स के बाद जो है वो आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये भी आसमा बताएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को जी, इसकी ना अवेयरनेस हो, बहुत ज़्यादा उनको पता हो कि अपनी हेल्थ को, अपनी हेल्थ कंडीशंस को आपने किस तरह से मॉनिटर करना है और किस तरह से टेक केयर करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से उतनी नो हाउ नहीं है। ब्लड प्रेशर आप जब भी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो एवरी विजिट पे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है ख़वातीन का, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स कंडीशन वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रहे थे। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है तो इट कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस फॉर बेबी और मदर के लिए भी। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स जो हैं उसको कैसे मॉनिटर करना है या उसमें क्या तब्दीली या चेंजेस लेकर आने हैं? एक बड़ा साइंटिफिक एक नई चीज़ जो है अब तो बहुत कॉमन हो रही है पाकिस्तान में भी, आपको सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरफ भी जाना चाहिए। नमक जो है नॉर्मल, जो आप सोडियम क्लोराइड आपके किचन्स में है, वो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन को। एक तो ये चीज़, हम जब भी हाइपरटेंशन का नाम सुनते हैं हम सबसे पहले यही कहते हैं कि इसका नमक बंद कर दें। तो हमारे पास मार्केट में सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, पोटाशियम सिट्रेट के नाम से है, ग्लूकोनेट के नाम से। हो सकता है समटाइम्स आपको इंपोर्ट करना पड़े, अदरवाइज़ यहाँ पे भी ट्रेंड अब आ रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सॉल्ट का फील भी देती है और आपको जो सॉल्ट का इम्पैक्ट है वो उससे जो है वो कम हो जाता है, यानी हाइपरटेंशन आपको एपिसोड नहीं आती। एक तो आप सॉल्ट की बहुत चर्चा इन मार्केट, पिंक सॉल्ट जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है, लेकिन ये जो आपका नॉर्मल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसका फार्मूला जो मैं बता रही हूँ, पोटाशियम सिट्रेट एक और सॉल्ट है, सॉल्ट की तरह है, लेकिन इसके साथ रिस्क नहीं रहता ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का। जैसे शुगर की रिप्लेसमेंट अभी हम देख सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स है और भी इस तरह से प्लांट बेस्ड है, और इसी तरह सॉल्ट का भी रिप्लेसमेंट है। और जब आपको इस तरह से एपिसोड हो रहा हो तो आप इस सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, वो भी आपका ब्लड प्रेशर मतलब ये आपको रिवर्स इफेक्ट देगा, कम करेगा उस चीज़ को। इसके अलावा डाइट में अगर हम स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की, तो आपके लिए बनाना जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें आपके पास जो है हाई ब्लड प्रेशर पोटाशियम का एक अच्छा सोर्स है। आपके पास अराउंड 244 मिलीग्राम्स एक मीडियम साइज़ के बनाना में अवेलेबल होता है, तो वो आप खा सकते हैं। वो भी आपको विद इन 30 मिनट्स कवर देगा, फ़ौरन बहुत जल्दी मेडिसिन की तरह नहीं, बट 30 मिनट्स इज़ फाइन, 32। उसके अलावा एवोकाडो अगर कोई खा सकता है, एवोकाडो खा सकता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में प्रेगनेंसी में भी रखते हैं तो ये चीज़ जो है, अब सर्विंग साइज़ भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ भी जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि 2-3 बनानास आप खा लें, एक मीडियम साइज़ का, या एवोकाडो है वो भी मीडियम साइज़ का, स्वीट पोटैटो वो भी। तो ये चीज़ें जो हैं ओवरऑल अगर आप डाइट में ऐड करेंगे, साथ सैलड्स हो जाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को। और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी का हम जिक्र करें, जो कि हमें अभी इन विंटर सीजन हमें नज़र भी आएगी बिल्कुल। और उसको कोयले के साथ और वो बड़ा अच्छा स्टीम करके रख, और इतनी अंडररेटेड चीज़ है आई बिलीव, और इसके इतने बेतहाशा फ़ायदे हैं। इवन जो लोग अपना वज़न भी घटाना चाहते हैं वो भी अगर एक स्मॉल पोर्शन में इसको इस्तेमाल करें तो उसके भी बड़े अच्छे जो है वो इफेक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी है हाई ब्लड। अब हम आसमा बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर के हवाले से। अभी हमने हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र किया और उस हवाले से जो है, जैसे बीट रूट का जूस आपने बताया, बीट रूट, चुकंदर का जूस, केले का इस्तेमाल। लो ब्लड प्रेशर अब अक्सर लोगों को हो जाता है, जो आई मीन के यंग बच्चों को भी टेंशन थोड़ी सी बच्चियों ने ली, शादी की टेंशन आ गई, ऑफिस वर्कलोड आ गया, लो ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है, तो ऐसे में हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अगेन इन यंग और जो ओल्डर पीपल इन योर हाउस? ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, जब लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो आपको एनर्जी डेफिसिट भी हो, आपको कैलोरीज की ज़रूरत है। तो हम इसको, जो चीज़ें हमने हाई ब्लड प्रेशर में रोकनी है, हम चाह रहे हैं कि वो लो ब्लड प्रेशर हो तो हम वही चीज़ें दें। और एक तो आप एक अच्छा सा मील ले सकते हैं। उसके अलावा टी और कॉफ़ी जो है वो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं तो आप फील करते हैं बूस्ट आता है, हार्ट रेट थोड़ा सा तेज़ होता है, कुछ हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये स्टार्टअप देती है। या टी और जो कॉफ़ी है, अब जैसे टी और कॉफ़ी में भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि आपको कड़क वाली चाय पीनी है, ये नहीं मतलब जिसमें आप 2 टेबलस्पून्स तक आप टी लीफ पाउडर जो है वो यूज़ करें। और कॉफ़ी भी है तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, वो आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो है वो इसको आप इन कॉम्बिनेशन ले लें बॉइल्ड एग के साथ वो। और एक और चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी का।
जैसे हम ORS का इस्तेमाल करवाते हैं उन पेशेंट्स को जो यंग हैं, जैसे अभी आपने बात की कि जो लड़कियां स्ट्रेस ले लेती हैं या पढ़ रही होती हैं, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है कुछ इस तरह, तो ORS जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो उनको बेनिफिट कर सकता है। अब उसमें ऐसे है कि आप उसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सॉल्ट ऐड करें, 1 लीटर वाटर है, अगर उसमें आप हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लें, शुगर ऐड कर लें, और साथ आप कोई फ्रूट जूस भी उसी वाटर के मिक्सचर के अंदर 5 to 6 टेबलस्पून ऐड कर लें और आप उसको पीते रहें कुछ, मतलब आप हाफ डे ले लें उसको पूरा, तो वो आपके एनर्जी लेवल्स को और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बेहतर रखेगा। सही। और उस वजह से आपको जो ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। करेक्ट। तो ये चीज़ जो है वो उसको टैकल करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि वेदर हमारे पास अक्सर डॉक्टर्स आते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट, तो अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे पास अब 5 वेदर हो चुके हैं और जो 5वां वेदर है वो स्मॉग का है। और इस बार तो स्मॉग मतलब या वेटिंग के बारिश हो और शायद थोड़ा सा थमे, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि ये एक लंबे टाइम के लिए हमारे पास अभी रहेगी। तो ऐसे में जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके लंग्स मैच्योर हो रहे होते हैं कई साल तक, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी खांसी हो जाना, सांस का रात को सोते हुए प्रॉब्लम हो जाना, और ऑफ कोर्स जो कि बड़े बुजुर्ग अफराद हैं जो कि किसी न किसी तकलीफ़ में सांस में मुब्तला है, उनके लिए हम किस तरह से क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कि हेल्प आउट कर सके उनको इस मौसम में? अगर मैं कॉमनली अवेलेबल चीज़ की बात करूँ जो लोगों को फ़ायदा भी दे सके, आप एडल्ट्स मोस्टली आप ओमेगा 3 या फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड कर लें, बहुत इफ़ेक्टिव है। इवन अगर किसी को एज़मा की एपिसोड भी आ रही हो तो हम उसको भी दे सकते हैं, मतलब इसमें आपका डोजेज है 1000 to 2000 मिलीग्राम्स आप दे सकते हैं और एक कैप्सूल की फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। फिश ऑयल जो है वो बहुत अच्छा कवर देता है। लाइक इवन उसके अलावा आप चिया सीड्स हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कर सकते हैं इन विंटर्स की ही बात हो रही है कि फ़िश ऑयल जो है, और इस मौसम में, स्मोक के मौसम में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की तरफ जाना है। तो वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करें, बेसिकली आपको सांस का मसला भी तब होता है जब लंग्स आपकी इन्फ्लेमेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, तो आप एक जो इजी से रेमेडी या सप्लीमेंट आपको ख़रीदना पड़ेगा, बट वे फॉर श्योर बहुत अच्छा जो है वो आपको कवर देता है। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स कौन कौन से हैं? क्योंकि अभी हम इम्यूनिटी के हवाले से भी बहुत सारी बातें सुनते हैं कि वो आपको, और उसमें आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं या जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी के एक्चुअली अगेंस्ट चले जाते हैं, तो इसमें आपकी बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है वो उसको वो हिट कर सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड ऐसे कौन कौन से, हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगे और ये ओवरऑल इफेक्टिव होगा? आपका बेसिकली ये जो सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवाते हैं, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किचन की बात करें तो टर्मरिक जो है, जो हल्दी है, वो बहुत अच्छा सोर्स है इन्फ्लेमेशन को कम करने का। एक गो टू फूड है हर किसी के घर में। आप उसको मिल्क में, गोल्डन मिल्क जिसको हम बोलते हैं, आप उसको दूध में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, या आप उसको हर अपने मील प्रेपरेशन का पार्ट बना लें, तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद अब फ्रूट्स में आ जाएं तो हमारे पास जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे अब ऑरेंज आने वाले हैं, मौसम है, लेमन है, ऑरेंज है, ये बहुत अच्छे जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी। उसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन डी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फैटी फ़िश के थ्रू मिलता है, या उसके लिए भी आपको, हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं हैं डाइट में पाकिस्तान में, तो आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं विटामिन डी की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर ऐड करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में अभी मैंने आपको फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स बताया, वो बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करने का। थैंक यू सो मच आसमा खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट एड के बारे में हमेशा आपने यही सुना होगा कि खाने में कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है खुदा ना खास्ता किसी चोट लगने की सूरत में या किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब होने की सूरत में। लेकिन आज हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की है कि वो जो इमरजेंसी का टाइम होता है, जब आपने रश करना होता है टुवर्ड्स हॉस्पिटल, ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपने खाने की मदद से, जो कि घर में अवेलेबल होता है, उससे आप उसको वक्ती तौर पर मैनेज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आसमा फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। स्टे विद अस।